अब अगला सवाल अपने पास है, ये भी नतीजों के बाद का सवाल है। एलटीआई माइंडट्री 8 शेयर कृतिका द्विवेदी जी ने खरीद रखे हैं, बरेली से उनका सवाल है। 4468 का इनका खरीद भाव है। 5 से 6 महीने तक रुकना चाहती है, मतलब छोटे अवधि का निवेश इसको मान लिया जाए। तो इस पर क्या नज़रिया रहेगा? मुझे तो लार्जली अभी रेंज बाउंड ही लग रहा है एलटीआई माइंट्री का। बहुत ज़्यादा ना तेज, बहुत ज़्यादा ना वीक लग रहा है। लेकिन इसमें क्या-क्या चीज़ें दिख रही हैं मुझे एक्चुअली इसमें स्ट्रक्चर एकदम क्लियर नहीं है तो एकदम क्लियर। तो पहला चीज़ कि इसमें ट्रेड तो करना नहीं चाहिए और इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट ही इस लेवल पे बनता नहीं है। ओके। अब जो फ्राइडे को इसमें हुआ है, फ्राइडे को ये हुआ है कि बहुत क्लियर है कि इसका जो लो बना था 4146 का, जब तक ये ब्रीच नहीं हो जाए इसमें फ्रेश लो नहीं बनेगा, बहुत क्लियर है। और अगर ये ब्रीच हो गया तो फॉल भी शार्प होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक ये 4485 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक इसमें कोई अपसाइड भी बनने के चांस नहीं। तो तब तक क्या है, ये 4485 और जो भी इसका है लो 4146, इसके रेंज में ही एक ट्रेड होने वाला है। और कोई न ऐसा चमत्कारी रिजल्ट आया है, न इसका चमत्कारी कोई वैल्यूएशन है। तो बहुत समय तक हो सकता है कि ये रेंज में रहे और रिजल्ट्स जैसे-जैसे आते जाएँ ये कूल ऑफ वगैरह होना सॉरी कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा। तो फिलहाल मुझे देख के यही लगता है कि इस रेंज में रहने वाला है और जब तक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल जाए इसका वैल्यूएशन मुझे ये तो नहीं कहता कि जाके खरीद लें। जी। तो आपने जो रेंज बताया, मैंने उस रेंज को यहाँ पर चार्ट पर लाने की कोशिश की है। एक बार इस पर आप निगाह डालें कि कुछ इसी तरह इसी पट्टी पर हमें ध्यान रखना है। हाँ, और बिल्कुल। ऊपर जो हमें मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं, लाल रेखा 200 दिनों की मूविंग एवरेज की, बैंगनी रेखा पर्पल लाइन जो 50 दिनों के मूविंग एवरेज की, वो भी बड़ी जल्दी इस रेंज के अंदर ही आकर के हमें दिखेंगे। बिल्कुल, ये ठीक है। इस रेंज को मान सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। नो नो जी। प्रॉब्लम। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि 5-6 महीने इसी रेंज के अंदर निकल जाएँ और आपको कोई नफ़ा-नुकसान ही ज़्यादा ना दिखे? 44-68 का इनका भाव है, अभी थोड़ा-सा नुकसान इन्हें दिख रहा है। करें क्या ये? नहीं चूँकि अभी रेंज के मिडल पे है, मिडल नहीं लोअर एंड साइड पे ही है। तो जी। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि जब तक इसका लो 415 से या 4146 वाला नहीं टूटता है, वेट कर सकते हैं, ऊपर मिले तो आपको अपर जो कंटूर का अपर एंड है, वो पता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं अगर एग्ज़िट करना है तो कर जाइए और फिर फ्रेश कॉल लीजिए या फिर उस समय जो सिचुएशन है उस हिसाब से पूछ लीजिए। बिकॉज़ मेरे लिए ये प्रेफर्ड पिक बिल्कुल मुझे तो इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से नहीं दिखता है बिकॉज़ बेटर बेट्स अवेलेबल हैं आईटी। जी। तो रेंज के अंदर अगर फँसा हुआ है, तो कृतिका जी आपको जब अपना खरीद भाव ही वापस मिलता हुआ दिखे, वो लगभग इस रेंज का ऊपरी हिस्सा होगा। तो खरीद भाव पर या थोड़ा बहुत ऊपर जाते ही आपको ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन दिख जाएगी। अ, वहाँ अगर अटकता हुआ दिखे तो फिर एक बार को निकल जाएँ। नीचे की ओर जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है या साफ-साफ लेवल आपके सामने है 4147 का, उसके नीचे जाने पर फिर आपको इससे निकल जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ सकती है। ये सलाह शोमेश जी की है। साथ में आप अपनी खोजबीन करिए, अपनी पढ़ाई-लिखाई कीजिए और अपना निर्णय लीजिए।